students and friends, very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel विजन मैथ्स क्लासेस। चलिए आपका आज स्वागत करते हैं नए टॉपिक से। पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन के बारे में, विदाउट एक्चुअल डिवीजन से माने बिना डिवाइड किए हुए पता करना है कि ये क्वेश्चन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। उससे आगे चलेंगे, उसके बारे में कुछ पहले हम बताएंगे जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे, ताकि आपको रिकैप हो पाए हम क्या पढ़ाए थे पिछले क्लास में। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने ये बोला था कि कोई रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में है। हम बोले आपको कि ये जो q है ये q सेटिस्फाइड करता है 2 पर पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अगर ये q 2 पर पावर m इंटू 5 टू द पावर n को सेटिस्फाइड करेगा तो ये जो नंबर होंगे वो आपके रेशनल नंबर होंगे और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन भी होगा। तो स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल लेके आपको बताना चाहते हैं, 2-3 एग्जांपल लेके कि कैसे ये चीजें होगी। देखिए समझिएगा स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन है 13/3125। आपको पता करना है विदाउट एक्चुअल डिवीजन कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। देखिए स्टूडेंट्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मानेंगे लेट p बाई क्यू इक्वल टू 13/3125। स्टूडेंट, यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझना क्या होता है कि सबसे पहले अगर कटने वाला हो तो काट लेते हैं, लोएस्ट टर्म में ले आते हैं। अगर कटने वाला हो तो पहले काट लेंगे, नहीं कटेगा तब फिर हम q का एलसीएम लेंगे। अगर कटने वाला हो तो पहले काट लेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कटने वाला तो है नहीं, तो इसके q को हम लेते हैं, तो q का एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या होगा 3125 का 5 से लगेगा, 5 से कितना बार में 625 बार में, फिर 5 से कितना बार में 125 बार में, और फिर 5 से कितना बार में 25 बार में, और फिर 5 से कितना बार में 5 बार में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं 5 कितने बार है, कितने बार 5 है 5 बार, 1 2 3 4, 2 2 4 1 5। स्टूडेंट्स क्या होगा 5 पर पावर 5। अब आपका क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स कि सर आप बताएं q जो सेटिस्फाइड करेगा, कंडीशन मेरा क्या था 2 पर पावर n इंटू 5 टू द पावर n। स्टूडेंट्स, अगर सिंगल अकेला 5 पर पावर कुछ भी हो या 2 पर पावर कुछ भी हो तो आप इसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन बोलते हैं। कैसे? अगर 5 टू द पावर 5 है तो गुने 1 तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना। अब इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं समझिएगा, क्योंकि हमको चाहिए 2 पर पावर n, 2 पर पावर m, और 2 पर पावर m तो है नहीं। तो हम स्टूडेंट्स एक एक्सपोनेंट में फॉर्मूला पढ़े थे, a टू द पावर 0 क्या होता है आंसर स्टूडेंट 1 होता है। यानी किसी भी क्वांटिटी पर पावर अगर 0 डालते हैं आंसर क्या होता है 1। तो स्टूडेंट्स हमको क्या चाहिए यहाँ पर 5 पे पावर 5, और ये 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 2 पर पावर 0। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो ये क्या टर्मिनेटिंग कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि ये जो 1 हुआ इसलिए लिखिए। अगर ये मान लीजिए 2 आता, हम अगले एग्जांपल में आपको बताएंगे, आपको सिर्फ ये दिए रहेंगे और आपको ये लिखने होंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो क्या बोले q इक्वल टू 2 पर पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में आ गया, तो क्या होगा इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। स्टूडेंट्स समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। आप इसको क्या कीजिए, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, समझ में आपको आ गया तो अगले एग्जाम्पल में हम चलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं अगला स्टूडेंट्स एग्जाम्पल जो है आपका 17/6। ये एग्जाम्पल है कि पता करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम क्या बोले स्टूडेंट, सबसे पहले लेना है लेट p बाई क्यू इक्वल टू 17/6। q इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और q का हम करेंगे फैक्टराइजेशन से क्या होगा 2 गुने 3। 2 पर पावर तो है लेकिन 3 यहाँ पर 3 नहीं चाहिए, हमको 5 चाहिए। ये तो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। सो इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आपको स्टूडेंट्स आ रहा होगा? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इसको लिखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है।
चलते हैं आगे अगले एग्जाम्पल पे। देखिए स्टूडेंट्स, अगला एग्जाम्पल है आपका 13/8। पता करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं, लेट P/Q इक्वल टू 13/8। ठीक है, Q का स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, Q आपका 8 है। Q को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2 स्टूडेंट्स 2 गुने 2 गुने 2। स्टूडेंट देखिए 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3, लेकिन यहाँ 5 तो है नहीं स्टूडेंट, तो 1 डाल दीजिए अपने मन से। अब बताइए 2 पर पावर 3 है और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हमको चाहिए 2 और 5 चाहिए, 5 तो है नहीं, तो 5 पर पावर 0 तब ना 1 होगा स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 पर पावर m इंटू 5 टू द पावर n। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल समझेंगे जिसमें आपको लगेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन एक्चुअली में वो टर्मिनेटिंग है। हम समझाना चाहेंगे स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। ये अगला जो एग्जांपल है स्टूडेंट वो ये है 6/15। अगर आप देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर इसको 15 का हम फैक्टोराइज करें तो क्या होगा, 3 गुने 5 होगा। अब 3 गुने 5 है तो ये आपको लगेगा टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। क्यों, क्योंकि हमको चाहिए 5 और 2 चाहिए, यहाँ 3 5 आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में स्टूडेंट ये टर्मिनेटिंग है। हम आपको भी क्या सिखाया था स्टूडेंट, कि सबसे पहले हम P/Q मानते हैं और कटने वाला हो तो काटते हैं। 6/15 हुआ स्टूडेंट, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, क्या स्टूडेंट्स आया 2/5। अब देखिए सिंगल 5 है ना स्टूडेंट, तो सिंगल अगर 5 है तो नहीं कुछ तो 1 डाल सकते हैं अपने मन से, गुने 1 लिख सकते हैं। क्या होगा, 5 पे पावर 1 और गुने 2 पर पावर क्या होगा 0। कंडीशन को फुलफिल किया स्टूडेंट, जब कंडीशन को फुलफिल किया तो ये क्या होगा, लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 पर पावर m इंटू 5 टू द पावर n। सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट समझ पाए, फिर से समझिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम आपको बोले कि 6/15 है, अगर इसका हम अगर नीचे वाला का फैक्टराइज डायरेक्ट कर दे 15 का, तो क्या आएगा 3 गुने 5 होगा। अगर इस फॉर्मूला पे लगाइएगा तो बैठेगा नहीं, और नई कंडीशन को फॉलो करेगा तो आपके अकॉर्डिंग तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन खुद सोचिए स्टूडेंट, हम क्या बोले कि जैसे ही P/Q के फॉर्म में होगा तो पहले इसको काटना है, अगर कटने वाला हो तो पहले तोड़ेंगे, काटे 3 से 3 2 6, 3 5 15। अब बताइए स्टूडेंट नीचे 5 आया, 5 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 1 गुने 1। इस 1 को हमको क्या चाहिए, 5 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, इस 1 को तो लिख सकते हैं 2 पर पावर 0। तो कंडीशन को फॉलो किया, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन हुआ। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा आपको। चलते हैं अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन डेसिमल एक्सपांसन के बारे में। स्टूडेंट अगला जो टॉपिक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। समझिएगा स्टूडेंट ध्यान से, हम क्या बोले अभी कि अगर कोई रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में हो, अगर P/Q के फॉर्म में हो तो Q सेटिस्फाइड किसको करेगा, 2 पर पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप में। अगर ये होगा तो टर्मिनेटिंग कहलाएगा, अगर ये कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग हम क्या बोले थे कि जितनी भी संख्या रिपीटिंग है, 0.6 का रिपीटिंग, तो 0.23 का रिपीटिंग, ठीक है ना स्टूडेंट, 0.23 का रिपीटिंग, इस तरह से 0.467 का रिपीटिंग। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ये जितने सारे नंबर जो होते हैं इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन बोलते हैं, और ये नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, न कि इरेशनल नंबर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको इरेशनल नंबर पढ़ना है उसके बारे में लोग जानते हैं स्टूडेंट्स। देखिए समझिएगा, बहुत ही आसान डिफिनीशन है, समझ जाइएगा 1 मिनट में आप।
देखिए स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर क्या होता है समझिएगा। देखिए आप खुद सोचिए, अगर मान लीजिए एक लड़का का नाम है राम और दूसरे का नाम है श्याम। अगर हम बोले कि एक दोनों रूम में बैठा हुआ है, हम आपसे पूछे कि बताइए वहाँ पे राम न हो तो क्या होगा, श्याम होगा। हम बोलेंगे श्याम न हो तो क्या होगा, राम होगा। अब हम बोले आपको कि रियल नंबर सिस्टम के दो टाइप ही होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हम आपको बोले रैशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। सिंपल डिफिनीशन है, द नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। सिंपल सा डिफिनीशन है स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे, द नंबर विच इज नॉट रैशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। वैसा नंबर जो रैशनल नंबर ना हो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इरेशनल नंबर का है। बहुत ही आसान डिफिनीशन है, समझिएगा। तो क्या लिखे स्टूडेंट इसको हम, the number which is not rational, the number which is not rational is called, कौन सा नंबर स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, √3, √2, 1.01, 001, 0001 ... इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, कैसे ये आपका इरेशनल नंबर है, समझाएंगे आपको। देखिए स्टूडेंट्स, एक और भी टॉपिक है, जैसे आपका पाई हो गया। पाई जो आता है आपका इरेशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। और 22/7 जो है आपका रैशनल नंबर कहलाता है। बताते हैं स्टूडेंट्स दोनों में डिफरेंस क्या। देखिए पाई जो होता है, पाई के एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, जिन्होंने सबसे पहले पाई के बारे में बताया। और पाई जो है ये सर्किल के सरकमफ्रेंस को निकालने का यूज करते हैं और एरिया निकालने का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स पाई जो होता है, पाई की जो डेसिमल में जो वैल्यू होती है 1.3 ट्रिलियन तक सॉल्व किया आर्किमिडीज, उसके बाद भी सॉल्व नहीं हुआ ये। जब सॉल्व नहीं हुआ तो इसको कौन सा नंबर बोल दिए स्टूडेंट, इरेशनल नंबर बोल दिए। और 22/7 को हम रेशनल नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये PQ के फॉर्म में होता है, और P आपका रेशनल नंबर होता है और Q आपका PQ के फॉर्म में रेशनल PQ के रूप में होता है। P इंटीजर होता है, Q भी इंटीजर होता है आपका, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 फॉर्म करता है, इसलिए हम इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा पाई रेशनल नंबर कैसे है, 22/7 रेशनल नंबर कैसे है, ठीक है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन, जिसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। समझिएगा स्टूडेंट क्या कहना चाह रहे हैं आपको। देखिए अभी हम क्या सिखाए, आप समझिएगा ध्यान से, शॉर्ट में समझिएगा। अभी आपको हम सिखाए कि रेशनल नंबर के दो डेसिमल फॉर्म में होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है स्टूडेंट। और इरेशनल में जो होते हैं वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। स्टूडेंट समझ पा रहे हैं हम क्या बोले कि रेशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इस दोनों को मिला के क्या बनता है, रेशनल नंबर बोलते हैं इस दोनों को। यानी इस दोनों को मतलब क्या, टर्मिनेटिंग जो होगा वो भी रेशनल नंबर कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग जो होगा उसको भी रेशनल नंबर बोलेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जांपल समझिएगा स्टूडेंट, जैसे 0.1 सिंगल 01, फिर डबल 01, फिर ट्रिपल 01, फिर 1 पे 4 गो 0। देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे क्या रहा है, एक वैल्यू तो फिक्स है लेकिन दूसरा वैल्यू चेंज कर रहा है। जब इस तरह के एग्जाम्पल होंगे क्या कहलाएंगे, आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। और एग्जाम्पल समझिएगा स्टूडेंट, जैसे 2.4204204200 आ रहा है समझ में। इसमें ये क्या कह रहा है, इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन को ये सेव करता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे क्या कहलाएंगे, आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। फिर से हम समझा देते हैं एग्जांपल आपको नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है स्टूडेंट, नॉन टर्मिनेटिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं।
नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, वहाँ नॉन रिपीटिंग होता है स्टूडेंट्स। जैसे 0.6666 डॉट डॉट डॉट, तो क्या होगा स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं इसको 0.6, और 0.6 होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रेशनल नंबर कहलाएगा। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट। 0.24 पे रैकेटिंग क्या हो जाएगा इसका मतलब 0.242424 डॉट डॉट डॉट, कितना डॉट 3 स्टूडेंट। समझ पा रहे हैं, ये तो समझ ही रहे हैं। जो डेसिमल के बाद पूरा पूरा कट जाए स्टूडेंट क्या होगा 36/100 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0.36, आया समझ में। 2.5 समझ पा रहे हैं, 4.6 समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो ये सारे एग्जाम्पल है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का सर डेसिमल फॉर्म आप पढ़ लिए सर। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, अन्यथा हम चलते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है सर आपका रेशनल और इरेशनल समझने में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपका लास्ट टॉपिक जो सर है वो है रियल नंबर सिस्टम, जिसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं, समझिएगा। स्टूडेंट्स इसके भी 2 डिफिनीशन हम बताएंगे। दोनों डिफिनीशन बहुत ही आसान है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कंसेप्ट से ही स्टूडेंट डिफिनीशन आता है, कोई दूसरे जगह से डिफिनीशन नहीं आता है। बस समझिएगा तो खुद से भी आप डिफिनीशन बना सकते हैं। देखिए जय, हम क्या बोले कि रियल नंबर के 2 टाइप होते हैं, रैशनल नंबर और क्या होता है स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर। समझ पा रहे स्टूडेंट। अब सोचिए स्टूडेंट, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, अगर इस दोनों को हम मिला दें क्या बन जाएगा स्टूडेंट, रियल नंबर। तो डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। समझ पा रहे स्टूडेंट, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज रियल नंबर। समझ पा रहे, क्लियर कंसेप्ट है सर। सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होंगे। यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन भी पूछता है कि क्या सभी रैशनल नंबर रियल नंबर होंगे, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। सभी रियल नंबर रैशनल नंबर होंगे, सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इस दोनों को मिला के रियल नंबर बनता है स्टूडेंट। अगर सर यही से उल्टा क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि सारे रियल नंबर रैशनल नंबर होंगे, नहीं होंगे सर। क्यों, क्योंकि सर स्टूडेंट √2 आपका रियल नंबर तो है, लेकिन क्या √2 आपका रैशनल नंबर है, नहीं है। समझ पा रहे स्टूडेंट। तो फिर से समझिएगा, हम क्या बोले कि रियल नंबर के 2 टाइप होते हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हम क्या बोले, इस दोनों का कॉम्बिनेशन को हम रियल नंबर बोलते हैं। हम क्या फिर से बताया आपको कि सारे रैशनल नंबर रियल नंबर होंगे, सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, लेकिन सभी रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होंगे और सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होंगे स्टूडेंट। जैसे √2 आपका स्टूडेंट क्या है, रियल नंबर तो है, लेकिन क्या रैशनल नंबर है, नहीं है। स्टूडेंट्स 2/3 क्या है आपका स्टूडेंट, रियल नंबर तो है, लेकिन क्या इरेशनल नंबर है, नहीं है। कंडीशन को समझ पा रहे स्टूडेंट, समझिएगा स्टूडेंट्स गहराई से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11-12 तक आपको ये चीज़ पढ़नी है स्टूडेंट्स। जब तक है तब तक आपको पढ़ना होगा ये चीज़ें, तो दिमाग में एकदम बैठा लीजिए क्वेश्चंस कैसे करवा रहा है आपको। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट डिफाइन करते हैं रियल नंबर क्या होता है। क्या स्टूडेंट रियल नंबर, ए combination of rational number and irrational number is known as, क्या होगा स्टूडेंट, रियल नंबर। समझ पा रहे स्टूडेंट। चलिए एग्जाम्पल में क्या होगा स्टूडेंट, √2, √3, 0.2, 2/3, पाई, 22/7। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स, कोई कन्फ्यूजन, समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, रियल नंबर समझ में आपको आ गया। चलते हैं स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चंस पे रिलेटेड, ठीक है। क्या तो नोट में स्टूडेंट यहीं पे लिख लीजिएगा, क्या नोट में लिख सकते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं स्टूडेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। और थर्ड स्टूडेंट आपका है, एवरी रियल नंबर इज नॉट अ
रेशनल नंबर। फिर लास्ट टॉपिक है सर स्टूडेंट, एवरी रियल नंबर इज नॉट अ इरेशनल नंबर। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बार बार समझिएगा। अभी समझाया स्टूडेंट कैसे होता है ये चीज़ें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रियल नंबर के सेकंड डेफिनेशन को समझते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हम नीचे से ऊपर लेके आए हैं, पूरे बेसिक से आए हैं और उसके रियल सिस्टम पे पहुंचे हैं, तो आपको कहीं पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्टूडेंट। कन्फ्यूजन हो तो स्टूडेंट प्रीवियस क्लास को देखते हुए या फिर भी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलते हैं सेकंड डेफिनेशन पर रियल नंबर का। देखिए क्या कहता है सेकंड डेफिनेशन, कहता है द नंबर विच स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। स्टूडेंट्स नॉन निगेटिव, द नंबर विच स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। हम बोले स्टूडेंट द स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। अब समझिएगा स्टूडेंट क्या होता है नॉन निगेटिव का मतलब समझिएगा। स्टूडेंट हम स्टार्टिंग में ही आपको बोले थे कि मैथ्स में दो ही डायरेक्शन होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। हम बोले नॉन निगेटिव, निगेटिव ना हो तो क्या स्टूडेंट होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे वो नंबर क्या देगा, पॉजिटिव। क्या देगा, पॉजिटिव। तो क्या कहलाएगा आपका रियल नंबर करेगा। एज फॉर एग्जांपल समझिएगा स्टूडेंट, जैसे आपको लिखे -2 लिखे, इसका स्क्वायर किया स्टूडेंट, कितना आया, कितना आया स्टूडेंट 4। और ये 4 आपका आंसर क्या है, पॉजिटिव में, और पॉजिटिव तो क्या कहलाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट। जैसे क्वेश्चन समझिएगा -√2 का स्क्वायर, समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, करेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा 2, और ये 2 आपका स्टूडेंट क्या है, पॉजिटिव है। डेफिनेशन समझिए, द नंबर विच स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का स्टूडेंट मतलब क्या, पॉजिटिव। किसी भी नंबर का हम स्क्वायर, स्क्वायर मतलब समझते हैं ना स्टूडेंट, स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट्स होता है किसी भी नंबर पर पावर 2 डालना। इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम पावर बोलते हैं। स्क्वायर का मतलब स्टूडेंट हुआ किसी भी क्वांटिटी को 2 बार गुना करना। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट। जैसे हम लिखेंगे ए स्क्वायर, इसका मतलब स्टूडेंट क्या हुआ, ए गुने ए। हम जैसे लिखे स्टूडेंट बी स्क्वायर, क्या होगा स्टूडेंट, बी गुने बी। जैसे हम लिखे स्टूडेंट 2 का स्क्वायर, क्या होगा स्टूडेंट, 2 गुने 2। जैसे स्टूडेंट हम लिखे 3 स्क्वायर, स्टूडेंट क्या होगा, 3 गुने 3। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, समझे। अब एक और याद रखिएगा हमेशा कि कोई भी अगर निगेटिव है उस पर अगर पावर इवन नंबर है तो हमेशा जो होता है स्टूडेंट, साइन जो होता है वो पॉजिटिव केस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हैं स्टूडेंट। पूरे डीपली से हम जा रहे हैं स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे। हम क्या बोले स्टूडेंट, द नंबर विच स्क्वायर इज नॉन निगेटिव इज नोन एज रियल नंबर। सटीक डिफिनीशन है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट। तो हम क्या बोले, एक और एग्जांपल लीजिए, हम लिख लिए -√3 का स्क्वायर, क्या होगा स्टूडेंट 3, और ये 3 क्या है आपका पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव है तो क्या होगा, रियल नंबर होगा। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स। इसके डिफिनीशन को हम लिखते हैं, समझ में आपका आ गया होगा स्टूडेंट। द नंबर विच स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव कहने का मतलब है स्टूडेंट पॉजिटिव, लिख देते ताकि आप भूले नहीं। नॉन निगेटिव इज नोन एज क्या होगा स्टूडेंट, रियल नंबर। समझ पा रहे स्टूडेंट। एग्जाम्पल -2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 2, और ये आपका रियल नंबर होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट 4, ये भी आपका रियल नंबर होगा। -3/2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 9/4 क्या होगा, रियल नंबर होगा। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स। कंसेप्ट आपको समझने में कोई दिक्कत है तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपको अगर कोई डाउट हो तो प्रीवियस क्लास के लिंक जो मेरे है, जो वीडियो के नीचे में दिया रहेगा, लिंक दिया रहेगा, उसको आप क्लिक करें और देखें, समझें। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट को आप सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और हिट द बेल आइकन। स्टूडेंट सब्सक्राइब करते हैं लेकिन आप लोग बेल को हिट नहीं करते, हिट नहीं कीजिएगा स्टूडेंट, तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फिर आपको कंसेप्ट नहीं मिल पाएगा स्टूडेंट। तो